डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगा कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्पेशली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनमें से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये वाला रिसर्च डिज़ाइन आपकी स्टडी के लिए सूट करता है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिसर्च डिज़ाइन से मुराद क्या है और कौन कौन से क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मुख्तलिफ जो रिसर्च स्टडीज़ हैं उनके एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको रिसर्च डिज़ाइन की सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च डिज़ाइन की। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब ये है कि एक जो मेथडोलॉजी है और मेथड्स और प्रोसीजर का ब्लूप्रिंट है वो आपका रिसर्च डिज़ाइन के अंदर मौजूद होता है। डिज़ाइन है यानी स्टडी का, और ये बेस करता है जब भी आप रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं तो आप ये ज़रूर देखते हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए बेस्ट कौन सा डिज़ाइन सूट करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो रिसर्चर है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसमें क्या स्किल्स मौजूद हैं और वो किस डायरेक्शन में काम कर सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आप रिसर्च डिज़ाइन को या उन प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब आपके पास बेसिकली चार तरह के रिसर्च डिज़ाइन है ना। एक डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, इसी तरह कॉजल कंपैरेटिव है और एक्सपेरिमेंटल है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन को पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह के डिज़ाइन हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉजल कंपैरेटिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अच्छा, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जो चंक्स हैं वो बताता जाता हूँ, इनके कॉन्सेप्ट, और फिर एग्जांपल के साथ बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जनरली क्वांटिटेटिव डाटा को सिर्फ डिस्क्राइब कर देना, एक्सप्लेन कर देना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में आता है। और इसमें जनरली जब आप किसी चीज़ का लेवल मालूम कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपकी स्टडी है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं टीचर्स का सेल्फ एफिकेसी का लेवल, स्टूडेंट्स का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, या टीचर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल आप मेजर कर रहे हैं। ठीक है, या टीचर्स का जो पेडागोजिकल नॉलेज है उसको मेजर कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ का लेवल मेजर कर रहे होंगे, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हम बता पाएंगे कि मीन स्कोर क्या कह रहा है, या मीडियन क्या कह रहा है, या मॉड क्या कह रहा है, या हमें परसेंटेज या फ्रीक्वेंसीज में उस डाटा को एनालाइज करना है, क्वांटिटेटिव डाटा को, तो उस वक्त हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन जो है वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम डाटा को, क्वांटिटेटिव डाटा को सिर्फ डिस्क्राइब कर देंगे कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, और जनरली इसके साथ हम जो मेथड यूज़ करते हैं ना वो सर्वे मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्वे मेथड है रिसर्च का। और डिज़ाइन क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन विद सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के ज़रिए से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, और डिज़ाइन हमारा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। और जनरली मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी स्टडी ये है कि टू इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी इन स्टूडेंट्स, या टू इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन टीचर्स एट प्राइमरी लेवल, या कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इवन अचीवमेंट स्कोर हो सकते हैं, एटीट्यूड टुवर्ड समथिंग हो सकता है, कोई भी ऐसा डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा जो क्वेश्चनर के थ्रू आया हुआ है, जो किसी टेस्ट के थ्रू आया हुआ है, या सेकेंडरी डाटा हमारे पास मौजूद है रिपोर्ट्स की सूरत में, क्वांटिटेटिव डाटा, तो उनको सिर्फ उनके एनालिसिस को डिस्क्राइब कर देते हैं, उन क्वांटिटेटिव वैल्यूज को डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। फिर इसी तरह कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करके देती है। ठीक है, और ये याद रखिएगा एट ए टाइम दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप होगा। वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। लाइक वो ये मुमकिन है कि एक जो वेरिएबल है वो नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो, और दूसरा भी नॉमिनल या ऑर्डिनल हो, या दोनों क्वांटिटेटिव हो, या एक क्वालिटेटिव हो यानी नॉमिनल या ऑर्डिनल मेजरमेंट दे रहा हो, और दूसरा रेशियो इंटरवल में हो। दो वेरिएबल्स जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होंगे उनके दरमियान अगर आप रिलेशनशिप को डिटरमिन कर रहे हैं, रिलेशनशिप को डिटरमिन भी लिखा जा सकता है और रिलेशनशिप को फाइंड आउट भी किया जा सकता है। ठीक है, दोनों सूरतों में अगर आपकी रिसर्च ये टॉपिक के अंदर ये मौजूद है, टू इन्वेस्टिगेट या टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन
सेल्फ एफिकेसी एंड स्टूडेंट अचीवमेंट, या टीचर्स का इमोशनल इंटेलिजेंस के और रिलेशनशिप उसका उसकी परफॉर्मेंस के साथ, यानी स्टडी के अंदर ही मौजूद है कि आपने रिलेशनशिप मालूम करना है। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव में रिलेशनशिप का वर्ड आ रहा होता है, ठीक है। तो आपकी जो डिज़ाइन होगा वो कोरिलेशनल डिज़ाइन होगा। कोरिलेशनल डिज़ाइन में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, कीप इन योर माइंड, ठीक है, दो वेरिएबल्स के दरमियान। बाज़ लोग ये करते हैं कि जब वो कोरिलेशन की स्टडी में शुरू में डेमोग्राफिक जो है ना वो कंपैरिजंस भी करते हैं, लेकिन उनका मेजर जो फोकस होता है वो रिलेशनशिप पे होता है। तो एक क्रिटिक ये होती है कि अगर आपने कंपैरिजंस ही करने हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो टॉपिक के अंदर कंपैरिजन क्यों नहीं है, ठीक है। टॉपिक के अंदर रिलेशनशिप है और आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर कंपैरिजन के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ज़रा आप लोग देखिएगा कि आप जब रिलेशनशिप की स्टडी कर रही हैं तो फोकस, या कर रहे हैं तो फोकस आपका रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी, और आपकी मेथडोलॉजी में भी, और आपके जो डाटा एनालिसिस में भी, और फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन में भी रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा बात हो रही हो, ना कि कंपैरिजन के ऊपर ज़्यादा बात हो, और रिलेशनशिप का आप उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव दें या एक टेबल जो है ना वो बना दें। तो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये आप क्या करते हैं, कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करते हैं। ये वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव होंगे, ये हो सकता है कि दोनों के दोनों कंटिन्यूस वेरिएबल हों, या एक नॉमिनल या ऑर्डिनल है और दूसरा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, या दोनों ही ऑर्डिनल है या दोनों ही नॉमिनल है, ये एक अलग बात होगी, लेकिन क्वांटिटेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च, इसको हम पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं नेचुरल सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग हम इसमें वर्ड यूज करते हैं इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कितना है, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग इसमें इफेक्ट का वर्ड यूज करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है और वो कंटिन्यूस लेवल पे मेजर हो रहा होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट होता है, तो हम लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगा के हम जो है ना वो वेरिएबिलिटी मेजर कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है, वो हम आर स्क्वायर की वैल्यू से पता कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो तो आप मल्टीपल रिग्रेशन रन करके इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट के ऊपर जो वेरिएबिलिटी है वो आप मालूम कर लेते हैं। अच्छा, कॉजल कंपैरेटिव नेचुरल सेटिंग में होती है, यानी कोरिलेशनल के भी आप सर्वे मेथड यूज कर सकते हैं। सर्वे से आप डाटा कलेक्ट करें, क्वेश्चनियर के थ्रू डाटा कलेक्ट कर लें, और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में भी आप डाटा जो है वो सर्वे मेथड यूज करके कर सकते हैं। आप सर्वे कंडक्ट करते हैं, लोगों से जाके क्वेश्चनियर फिल करवा लेते हैं, या आप स्कैंडी डाटा ले लेते हैं, या आप कोई टेस्ट जाके कंडक्ट कर लेते हैं। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करते हैं नेचुरल सेटिंग में। हम चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर आपकी स्टडी ये हो कि इफेक्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन देयर अचीवमेंट, ठीक है, या सेल्फ एफिकेसी ऑफ टीचर, इफेक्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी ऑफ टीचर ऑन इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, या इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ टीचर, इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ टीचर ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ठीक है। तो कोई भी दो वेरिएबल्स आप लेके तो आप उनके दरमियान इफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमें कॉजल कंपैरेटिव में समझ आती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करती है, यानी हम ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही डिटरमिन करते हैं, लेकिन नेचुरल सेटिंग में नहीं करते। हम क्लोज्ड लेबोरेटरी सेटिंग्स के अंदर ये जो इफेक्ट है वो मेजर करते हैं। लाइक मैं ये कहूँ कि इफेक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, तो ये मेरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, क्योंकि मैंने कोलैबोरेटिव टीचिंग को अभी इंटरवीन करना है, उसके ऊपर मॉड्यूल बनाने हैं, उसको एक क्लोज सेटिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसका इफेक्ट देखना है, ठीक है। जबकि जो ऊपर बात हम कर रहे थे कि इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन टीचर्स परफॉर्मेंस, अब वो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस मैनिपुलेट नहीं करनी,
परफॉर्मेंस मैनिपुलेट नहीं करनी बल्कि जाके मैयर कर लेनी है। जैसे भी उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है नेचुरल सेटिंग में जाके वो आप मैयर कर लेंगे और इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस भी मैयर कर लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करके देती है, लेकिन इसमें जो काज है उसको आप मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से आपने मैनिपुलेट किया और उसका इफेक्ट क्या आया। ठीक है, मसलन इफेक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग ऑन स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्ट जिसको आपने भी मैनिपुलेट करना है, जिसके ऊपर अभी आपने मॉड्यूल तैयार करने हैं, एक्सपेरिमेंट करना है और फिर इफेक्ट देखना है, तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। ठीक है, तो बाकी इनके जो डिज़ाइंस हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के वो और हैं, डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो तरह की ली जा सकती है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी हैं और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी हैं और वीक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी हैं। तो जनरली स्पीकिंग डिपेंड करता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो क्या आपको रैंडम असाइनमेंट इनटू 2 ग्रुप्स वो पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। अगर आप किसी स्कूल जाते हैं और वो प्रिंसिपल आपको 2 क्लासेस को शफल करने देता है, रैंडम असाइनमेंट करने देता है 2 नई क्लासें बनाने में, तो आप ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से चूज़ कर लें कोई डिज़ाइन। और अगर आपको इंटैक्ट ग्रुप लेने पड़ते हैं और रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, तो फिर आप क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में से कोई डिज़ाइन ले लें। ठीक है, तो इन पे मैं फिर कभी बात करूँगा कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस कौन कौन से हैं, लेकिन आपको टॉपिक के अंदर से या रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर से ही डिटरमिन करना है कि इधर आप क्वांटिटेटिव डाटा को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं या 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप मालूम करने जा रहे हैं, या आप किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं नेचुरल सेटिंग में विदाउट मैनिपुलेशन, या आप इफेक्ट ही मेजर करना चाहते हैं लेकिन क्लोज सेटिंग के अंदर। तो इस तरह आप कोई एक डिज़ाइन जो है वो पर्टिकुलर चूज कर लेंगे। आई होप कि आपको चूजिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। ओके।